समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी से लोकसभा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज को बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंद्रजीत सरोज बसपा से आए थे और समाजवादी पार्टी में थे, क्योंकि 2019 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी से लड़ चुके थे, लेकिन वो हार गए थे। अब इस समय मौजूदा समय वो विधायक है, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने टिकट दिलाया। चर्चा पहले ये थी कि समाजवादी पार्टी और राजा भैया की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन होगा, और राजा भैया के करीबी जो पहली बार कौशाम्बी से विधायक थे, शैलेंद्र कुमार का नाम की भी चर्चा थी और बातचीत भी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि 2008 में कौशाम्बी लोकसभा जो सीट है वो अस्तित्व में आई और पहली बार शैलेंद्र कुमार वहां से विधायक सांसद बने। उसके बाद 2 बार से विनोद सोनकर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट भी मिला और 2 बार सांसद थे, यानी तीसरी बार अगर चुनाव जीतेंगे तो सांसद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई थी, राज्यसभा में वोटिंग को लेकर के। तब नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो गए, मुलाकात करने गए थे, अखिलेश यादव से बात कराई थी। लेकिन लास्ट में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लेकिन अब चूंकि राजा भैया के लिए भी एक जरूरी कह सकते हैं, मजबूरी, क्योंकि उनके करीबी थे शैलेंद्र सिंह, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि राजा भैया की नई पार्टी है, समाजवादी पार्टी का भी वहाँ वोट बैंक ठीक ठाक है, यादवों की संख्या, ओबीसी, और इसके साथ साथ राजा भैया चूंकि क्षत्रिय हैं, वह बड़े नेता हैं ठाकुर के, तो अपने करीबी जो शैलेंद्र कुमार थे, अगर वो चुनाव लड़ते तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प भारतीय जनता पार्टी से होता और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से मजबूत की लड़ाई समाजवादी पार्टी और राजा भैया दोनों मिलकर देते। लेकिन अखिलेश यादव ने राजा भैया से कहा कि वो हमारी पार्टी के सिंबल पे, यानी जो राजा भैया के उम्मीदवार थे शैलेंद्र कुमार, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ें। ये राजा भैया को नामंजूर माना इसको, और उन्होंने गठबंधन का ऐलान नहीं हो पाया। इससे पहले अखिलेश यादव ने आज प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, तो एक तरीके से गठबंधन खत्म होते नजर आ रहा है। हालांकि बैकडोर से भी बातचीत हो सकती है, कई सारे प्रत्याशियों ने अखिलेश ने बदले, लेकिन चूंकि इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, इंद्रजीत सरोज बड़ा चेहरा है, दलितों का, पासी समुदाय से आते हैं, जात से आते हैं, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी चर्चा थी, कई बार कोशिश की। तो ऐसे में इंद्रजीत सरोज को भी अखिलेश यादव नाराज नहीं करना चाहते। यही कारण है कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कौशाम्बी से उनके बेटे को एक धड़ा विरोध भी कर रहा था। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि राजा भैया से इस नाते नजदीक गए थे, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव में गुजरात से जो क्षत्रियों की बीजेपी की नाराजगी के जो मुखर स्रोत सामने आए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत भी हुई है कई सारी, चाहे वो सहारनपुर की सीट हो या मेरठ की सीट हो या गाजियाबाद, कई ऐसी जगह है जो आपको देखने को मिली है। चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को इग्नोर कर रही है। जो पंचायत की गई उसमें ये बात सामने निकल करके आई है। ऐसे में अखिलेश यादव इस मौके को भुनाना चाहते थे, क्योंकि एक बड़ी जो लॉबी है, क्षत्रिय वोटर जरूर कम है, संख्या जरूर कम है, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव के साथ हमेशा ये समुदाय, ये जात जुड़ा रहा, और मुलायम सिंह यादव सत्ता के नज़दीक थे और सबसे ज़्यादा करीबी अधिकतर जो बड़े नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में, कई सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से चले गए, इसके अलावा कई और सारे दलों में गए थे। राजा भैया सबसे ज़्यादा करीबी थे, अमर सिंह थे, तो मुलायम सिंह यादव सत्ता के बहुत नज़दीक रहते थे और सत्ता में बड़ा योगदान क्षत्रियों का रहता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव देते भी थे उन जातियों को जो उनके साथ रहते थे। अखिलेश यादव यही सारी सोचे और इसी कारण वो लगातार राजा भैया से बात करने की चर्चा शुरू हुई। बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं, जो नाम निकल के आया कि वो बात करा रहे, कई और ऐसे नाम थे जो इस दोनों के बीच में जो संवाद शुरू हुआ उसका कारण था। और अखिलेश इस मौके को पश्चिम से लेकर के पूरब तक भुनाना चाहते थे, यही कारण है कि बातचीत शुरू हुई। लेकिन अब जब सिंबल पे बात आई तो राजा भैया चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन, चूंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उनके जो प्रत्याशी थे वो लड़ना नहीं चाहते थे, राजा भैया ने शायद मना कर दिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहले ये बात बिल्कुल फाइनल थी, दोनों की गठबंधन की कई राउंड की बात हो चुकी थी, 1-2 दिन में इसका ऐलान होना था। लेकिन उससे पहले जब सिंबल को लेकर के बातचीत सामने आई तो यहाँ मामला फंस गया और अखिलेश यादव ने आज प्रत्याशी वहाँ से उतार दिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।